स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट रूब्रिक है स्ट्रॉन्ग एवर्जन। एवर्जन क्या होता है? एवर्जन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बिल्कुल लाइक ना करते हो, या किसी बंदे को या किसी को नहीं लाइक करते, या किसी चीज को नहीं लाइक करते। तो एवर्जन से रिलेटेड हम देखेंगे रूब्रिक्स। माइंड में एवर्जन टू चिल्ड्रन। ठीक है, एवर्जन टू चिल्ड्रन मतलब बच्चों से एवर्जन। माइंड में एवर्जन टू चिल्ड्रन, गेट चिल्ड्रन टू इंटरफेयर, फील्स चिल्ड्रन विल, मतलब उसके इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना। गेट चिल्ड्रन टू इंटरफेयर, फील्स चिल्ड्रन विल, उसको इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ, चिल्ड्रन को लगेगा कि मुझे इंटरफेयर कर रहे हैं ना। नहीं, चिल्ड्रन को नहीं लगेगा, पेशेंट को लगेगा कि ये चिल्ड्रन मुझे इनकी वजह से मेरे लाइफ में या मेरे काम में इंटरफेरेंस हो रही है। अच्छा, वो वैसे उसको ऐसा लगेगा बच्चे मेरे काम को इंटरफेयर कर रहे हैं, मेरी लाइफ को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसको एवर्जन है। प्लेटिना इसमें मेडिसिन। फिर है माइंड में एवर्जन टू चिल्ड्रन, गेट चिल्ड्रन टू वर्ल्ड इज सो बैड एज द फीलिंग है कि उसको लगता है कि ये जो दुनिया है ये बच्चों के लिए बहुत बैड है, इसलिए वो बच्चों को दुनिया में लाना नहीं चाहते। जैसे कई होते हैं ना, कई लेडीज आके बोलेंगे आपको कि वो चाहती नहीं कि प्रेग्नेंट हो, कंसीव करें, तो उनको उनकी फीलिंग क्या होती है, कईयों की बोलते हैं कि मैं नहीं चाहती कि ऐसी दुनिया में उस बच्चे को मैं लेके आऊं जो इतनी बुरी है ना। तो ये फीलिंग होती है कईयों की ना। तो उसमें हमारी है इग्निशिया, नेट्रोम्यूर, प्लेटिना और स्टैफ। अच्छा केस है, मैम ने बताया था कि मैम की कोई फ्रेंड थी, वो बार बार बीमार हो जाती थी। तो मैम ने उनसे पूछा कि आपको क्या बॉदर कर रहा है, व्हाट इज बॉदरिंग यू मोस्ट, है ना। तो उन्होंने बताया कि उनकी मदर इन लॉ से मतलब उनकी नहीं बनती है। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो बोलते हैं कि जो मदर इन लॉ बहुत लाउड लेडी है और छोटी छोटी चीज पे इशू बनाती हैं और लड़ती हैं, मेड से लड़ती है ना। घर में शांति नहीं है। आई डोंट लाइक दिस व्हेन आस्क्ड हाउ शी रिएक्ट्स, शी सेड आई जस्ट कीप क्वाइट एंड आई डोंट टॉक। मतलब जब ऐसे उन्होंने पूछा आपका क्या रिएक्शन होता है इन सब चीजों पे, तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं बोलती, मैं चुप हो जाती हूँ और मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करती उनके ऊपर। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं पसंद उस लेडी को? एवर्जन टू फस। फस मतलब कि मतलब खलारा जैसे होता है ना, तो घर में जो ये चीज फस क्रिएट होता है उनकी मदर इन लॉ की वजह से, वो उसकी वजह से उसको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसको हम लेते हैं एवर्जन टू फस, पीपल हु बिहेव इन एक्साइटेड, नर्वस और एनी एंग्री वे, स्पेशली अबाउट समथिंग अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, फस क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन, ऐसी वो जहाँ पे लोग बिहेव करते हैं एक्साइटेड, नर्वस, एंग्री वे में, स्पेशली समथिंग अनइम्पोर्टेंट, छोटी छोटी चीजों पे जो फालतू की वो क्रिएट कर देते हैं, फस क्रिएट कर देते हैं ना। तो वहाँ पे हमारी मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। नेट्रोम्यूर चाहती है घर में शांति रहे, घर में लोग मिलजुल के रहे, है ना। हाँ जी, लड़की थी, उसका इसकी एंगेजमेंट टूट जाती है, तो उसको ऐसा कुछ नहीं लगता कि कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। तो सारे उसको पिन पॉइंट करते रहे, ये हो गया वो हो गया, ऐसे क्यों नहीं होना चाहिए था। तो उसको वो चीज बहुत छोटी सी लग रही है, ठीक है, तो अनइम्पोर्टेंट सी लग रही है ना। तो वो बोलती है कि क्या बड़ी बात हो गई, व्हाट अ बिग डील, है ना। और सब लोग फैमिली वाले मतलब बड़ा उसको बैठा चढ़ा के बिहेव कर रहे थे, तो वहां पे भी हम ले सकते हैं एवर्जन टू। आते हैं ना जिसमें मदर बोलती है आके कि मेरा बेटा है, वो फीमेल्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मेल्स के साथ बड़े आराम से बातचीत करता है, घुल मिल जाता है, मगर फीमेल्स के साथ ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे आप क्या ले सकते हो? एवर्जन वुमेन इन टू इन मैन। ठीक है, हाँ जी, मैन में वुमेन से एवर्जन। आई हैव यूज्ड these two rubrics so oftenly, especially in kids। ठीक है, दो rubrics हैं। माइंड में एवर्जन मैन टू मेल पर्सन इन वुमेन, और सेकंड है माइंड में एवर्जन वुमेन टू मैन इन। ठीक है, फिर है देयर आर पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज सिंस 5 years बट व्हेन आस्क्ड क्यों नहीं दिखाया। मतलब कई होते हैं ना बड़े सालों से उनको प्रॉब्लम है, अगर वो किसी को दिखाते ही नहीं है ना। ही विल से आई डोंट लाइक टू गो टू क्लिनिक और हॉस्पिटल, उनको जाने नहीं पसंद हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, है ना। तो उन्होंने पूछा क्यों? जस्ट लाइक दैट, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। When you ask patient why you are coming after 5 months और after 5 years, कहाँ गायब थे? मतलब कई पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन ली और 5-6 महीने के लिए गायब हो गए, फिर आ गए 6 महीने बाद। उनसे पूछो कहाँ थे, तो डॉक्टर साहब मुझे बार बार आना अच्छा नहीं लगता। अब भाई बीमारी है तो बार बार तो आना ही पड़ेगा ना। तो वहां पे हम लेते हैं एवर्जन टू विजिट, बार बार आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसमें हमारी एलोज, बेल, फेरम बताया था मैम ने इंसिडेंट्स की। एक हॉस्पिटल में मतलब मैम भी वहीं पे थे डिलीवरी के टाइम पे, तो उसके साथ एक लेडी थी मैम के साथ, तो उसके भी डिलीवरी हुई थी। तो उनको क्या हुआ था, बेबी गर्ल हुई थी, है ना। और वो रो रही थी बहुत
कि मेरे को मतलब गर्ल के हो गई है ना, तो इट वॉज हर थर्ड गर्ल, ठीक है, उसकी तीसरी बेटी थी। शी ऑब्वियसली वांटेड अ बॉय। फॉर 3 days शी वॉज रेडी टू फीड द चाइल्ड, शी डिड नॉट वांटेड टू सी द चाइल्ड। शुरुआत में तो वो देखना भी नहीं चाहती थी अपने बच्चे को, तो फिर 2-3 दिन के बाद उसने फीड देना उसको शुरू किया। तो इसमें हमने क्या लेना है रूब्रिक, माइंड में एवर्जन चिल्ड्रन टू लिटिल गर्ल्स टू। जैसे होते हैं ना कई लेडीज ही होती हैं कई कि मेरे को बेटी नहीं चाहिए, बेटा ही चाहिए, है ना, या फिर मदर इन लॉज होती हैं कई ऐसी। तो वहां पे मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन है रेफिनस, ठीक है। इसमें वो भी हम लेते थे ना, एवर्जन टू सेम सेक्स। लिटिल गर्ल है इसमें, स्पेसिफिक हो गया ना, लिटिल गर्ल आ गया, मतलब ये बच्चे से रिलेटेड आ गया इसमें। उसमें तो हम सेम सेक्स में आएगा तो फीमेल फीमेल में या मेल मेल में, है ना, वो दोनों चीजें आ जाएंगी उसमें। सेम सेक्स में मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा, मेल मेल से, फीमेल फीमेल से, है ना। फिर है एवर्जन टू चिल्ड्रन लिटिल गर्ल टू इन वुमेन। ये 2-3 तरीके से ये रूब्रिक दिया हुआ है। फर्स्ट रूब्रिक था हमारा एवर्जन चिल्ड्रन टू लिटिल गर्ल टू, ठीक है। फिर है सेकंड रूब्रिक एवर्जन चिल्ड्रन टू लिटिल गर्ल टू इन वुमेन। अलग अलग रिपर्टरी के हिसाब से बताया होगा ना रूब्रिक्स कैसे दिया। फिर है माइंड में एवर्जन वुमेन टू वुमेन इन, ये रेफरेंस, इस तीनों में रेफरेंस है। वुमेन टू वुमेन इन में भी आ जाएगा, औरत औरत से, है ना। और लिटिल गर्ल वाला आ गया कि बच्ची है, बच्चियां नहीं पसंद, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन है सबसे बड़ी। हाँ जी। तो रेफिनस इज वेरी गुड ड्रग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन। रेफिनस उससे बनती है ना शायद, मूली से बनती है। हाँ, तो गैस के लिए बड़ी अच्छी बोलते हैं ना। तो पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन के लिए, मतलब ऑपरेशन हुआ उसके बाद गैस बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बाद पेन हो रही है, तो वहां पे बहुत अच्छी मेडिसिन ये यूज की जाती है। देयर आर द वुमेन हु डोंट लाइक इफ डॉटर इज बोर्न, ठीक है, डॉटर हो गई तो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। एग्जाम्पल ऑफ एवराइज, कैसे होता है एवराइज मतलब कंजूस, है ना। तो कंजूसी को हम कैसे देख सकते हैं बच्चों में, है ना। तो बच्चे कैसे होते हैं कि वो टॉयज अपने शेयर नहीं करते, अपनी चीजें शेयर नहीं करते, और दूसरों की चीजें उनको चाहिए, है ना, अपनी तो देनी नहीं, दूसरों की भी ले लेनी। इस तरह के बच्चे जो होते हैं, वहां पे भी आप एवराइज ले सकते हो। आई है जो पेशेंट में बता रहे हैं मैम कि मतलब उसको 400 रुपए लेते थे मैम, तो बोलते बहुत कॉस्टली है, और वो पैसे पूरे नहीं देके जाता था, 200 रुपए देके चला गया। और जब वो जबकि वॉलेट खोलता था तो देखती थी मैम कि उसमें काफी पैसा होता था, मगर फिर भी वो नहीं देना चाहता। तो यहाँ पे एवराइज ले सकते हो आप, है ना, होते हुए भी नहीं देना। देर आर बच्चे बोलते हैं ना, सीधा ही बच्चे मतलब ऐसे पूछ लेते हैं इनोसेंटली, अब कितने पैसे कमाते हो, है ना, कितने दिनों में कितने पैसे कमा लेते हो, ऐसे करके ऐसी बातें अगर करते हैं कुछ बच्चे, वहां पे भी आप ले सकते हो। तो फिर हमारा एवराइज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इट इज वांटिंग मोर मनी एंड नॉट गिविंग मनी दैट यू possess. It is mostly related to only money, whereas greed is wanting more of food, money, power than you really need. ठीक है, दो चीजें हैं, एक ग्रीडी होते हैं और एक होते हैं एवराइज। एवराइज में क्या होता है, उसको ज्यादा चाहिए, है ना, मनी, और देना नहीं चाहते, जबकि है उनके पास फिर भी नहीं देना चाहते। ठीक है, एक ये हो गया एवराइज, और ये बेसिकली होता है मोस्टली रिलेटेड टू मनी होता है एवराइज में। ठीक है, और जो ग्रीडी होता है वो क्या होता है, ग्रीडी में उसको किसी भी चीज के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, पावर के लिए हो सकता है, उसको ग्रीड है, लालच, उसको ज्यादा चाहिए। ठीक है, खाने पीने में आप देखोगे ग्रीडी ज्यादा दिखेंगे आपको। इनमें एवराइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर फ्रॉम। ठीक है, तो एवराइज क्यों है वो, क्योंकि उसको फ्यूचर की एंजाइटी है, इसकी वजह से वो बचाना चाहता है कि मेरे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। परफेक्ट एग्जाम्पल इज किड्स हु चूज देयर करियर अकॉर्डिंग टू हाउ मच मनी दे विल बी एबल टू अर्न इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें हमारे बच्चों में जैसे कई बार आप पूछते हो ना, आपने क्या करना है आगे जाके, क्या बनना है, तो मैंने बताया भी था शायद कि तो वो बताएंगे मैंने ये बनना है, तो क्यों बनना है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा है, उसमें बहुत स्कोप है, उसमें बहुत क्या कहते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, मेरा एक पेशेंट था जो ऑस्ट्रेलिया से था, उससे मैंने पूछा तो बोलता मैंने गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, तो मैंने पूछा क्यों बनना है, तो बोलते उसमें बड़ा पैसा है, गायनेकोलॉजिस्ट उसमें बनना है। तो वहां पे आप डायरेक्ट ले सकते हो एंजाइटी, सॉरी माइंड में एवराइज एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। इसमें हमारी 3 ही दवाइयां हैं, नक्सोमिका, फास्फोरिक एसिड और स्टेनम। कई लोग बोलते हैं मैं वो पर्सन हूँ जो बहुत संभल के खर्च करती हूँ या करता हूँ, है ना, क्योंकि उनको फ्यूचर की एंजाइटी है, इसकी वजह से वो एवराइज हो गए हैं। जैसे टॉफी या कुछ भी ऑफर करते हैं तो वो ऐसे करके उठाएंगे पूरी मुट्ठी भर के। एक नॉर्मल में बच्चा एक उठाता है, कई 2 उठा लेंगे कि चलो एक मैं अपने सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए ले जा रहा हूँ, है ना। कई बच्चे, एक मेरे पास आई थी बच्ची, उसने 3 उठाए, मैंने बोला 3 क्या, इसने सोचा, तो जैसे उठा के एक अपने दादू को दिया, एक अपनी दादी को दिया और एक अपने ले लिया। तो कई बच्चे होते हैं जो पूरा मुट्ठी ऐसे करके उठा लेंगे, तो वहां पे ग्रीडी आप ले सकते हो, वांटिंग मोर, है ना। हाँ जी। There will be patient whose wife will say, if I ask him for money for household expenses, he will tell me 10 things.
and will ask all calculation, but if he wants to go out with friends or buy something like mobile for himself, he will not think a second. ठीक है, तो इसका क्या रूब्रिक होएगा? वैसे तो एवराइज है मगर अपने ऊपर पूरा खर्चता है, वहां पे उड़ाता है, तो माइंड में एवराइज स्क्वेंडरिंग ऑन वन सेल्फ, अच्छा, स्क्वेंडरिंग कर रहा है अपने ऊपर मगर वैसे वो कंजूस है दूसरों को देने में। तो इसमें हमारे है कैलकेरिया, हायोसाइमस, नक्सवोमिका, सीपिया और एक रेयर मेडिसिन है मार्व करके। वो तो बताते हैं पेरेंट्स कि ये अपनी चीजें शेयर नहीं करता और दूसरों की चीजें भी लेता है। अगर हम किसी दूसरे बच्चे को प्यार करते हैं, वो करते हैं, वो भी चीज इसको नहीं पसंद आती। अगर इसको 2 चॉकलेट दो तो वो अपनी ब्रदर का भी चॉकलेट ले लेता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, माइंड में एवराइज वांट्स ऑल फॉर हिमसेल्फ। इसमें कौन सी दवाई हो सकती है, तू खुद सोच, जो सब चीज सबका चाहता है, सब मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। पल्सटिला, हाँ मुझे लग रहा है कि पल्स को जैसे वांटिंग मोर, उसमें वो है ना इमोशंस का। हाँ, एब्सॉर्ब्ड अफेक्शन एब्सॉर्ब्ड में भी पड़ी है ना, जितना इसको दोगे उतना खींचती जाएगी, खींचती जाएगी, खींचती जाएगी, एब्सॉर्ब में भी है पल्सटिला, है ना। हाँ जी, नाटक का सिक, मतलब सिक कुछ पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो झूठी बीमार पड़ना पड़े उसको, चाहे जो करना पड़े, मैनिपुलेशंस बहुत है। फिर है माइंड में आस्क फॉर नथिंग। ठीक है, दिस रूब्रिक इज यूज्ड व्हेन द चाइल्ड और एन एडल्ट इज सिक एंड नॉट बॉदरिंग एनीवन एट ऑल, ही इज नॉट आस्किंग और डिमांडिंग एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते लेते हो आस्क नथिंग फॉर। जैसे जब बीमार होते हैं बच्चा बड़ा, तो कुछ नहीं मांगता, ना कुछ डिमांड करता है, ना कुछ कंप्लेन करता है। ऑरम है इसमें, ऑरम्योर, ब्रायोनिया, ओपियम, सीपिया, पल्स, हायोज, काफी दवाइयां हैं, मिजेरियम, हीपर, एलुम, इसमें भी पल्स है देखो। हाँ, एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, कॉकुलस, हेलिवोरस, एंड्रियम, पल्स भी है देखो। ये ना कितना कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं ना कई रूब्रिक्स। ज्यादातर देखा हमने, जो चीज उसमें है तो उसका उल्टा भी होएगा उस मेडिसिन में, इसलिए बोलते हैं ना पिक्चर नहीं बनानी कि ये ऐसा है तो ऐसे ही दिखेगा। वो आस्क नथिंग में भी है और अफेक्शन एब्जॉर्ब में भी है ना, पल्सटिला। फिर है माइंड में आस्क क्वेश्चंस मैनी, क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस होंगे ना ऐसे लोग, तो माइंड में आस्क क्वेश्चन मैनी में हमारी बराइटा कार्ब है, कैलकेरिया है और वेरेट्रम है। ठीक है, तो क्यूरियस जो होता है वो क्या होता है, डिस्पोजिशन होता है, नॉट बम्बार्ड यू टू मैनी क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा ऐसा मुझको, है ना, ऐसे करके पूछते हैं ना पेशेंट, आपको क्या लगता है ये चीज मुझे क्यों हुई होगी, कैसे हो सकती है, इसका क्या कारण होगा, तो ये क्यूरियस है। और एक होता है माइंड में लोकेसिटी, क्वेश्चन आफ्टर अनदर, आस्क वन, ऑलवेज टॉकिंग, लोकेसिटी, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा, एक के बाद एक दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे होता है हमारा लोकेसिटी, क्वेश्चंस आफ्टर अनदर, आस्क ऑन। तो इसमें हमारी है एम्ब्रा और ऑरम। वो एम्ब्रा वाली तो मैंने बताया नहीं था, एग्जांपल वाली मूवी देखी है, जुदाई। हाँ जी, जुदाई में जो बंदा था जिसके ऐसे क्वेश्चन मार्क, परेश रावल का जो रोल था। आपके घर में कौन सा टीवी है, तो सैमसंग, एलजी का क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं किया, वो इतने क्वेश्चन उसका पक जाता है सामने वाला, वो होता है एम्ब्रा। मतलब वो बम्बार्डिंग कर देते हैं एक तरह से, क्वेश्चन खत्म होता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका एम्ब्रा का, वो बड़ा मजेदार सीन है। तो वहां पे हमारी 2 ही दवाइयां हैं, एम्ब्रा और ऑरम। ठीक है, लोकेसिटी, क्वेश्चन आफ्टर अनदर, आस्क वन। और माइंड में क्यूरियस हमने देख लिया, जो क्वेश्चंस पूछता है बट नॉट बम्बार्डिंग, है ना, वो उसका डिस्पोजिशन है, वो जानना चाहता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्यूरियस है वो। और एक है रूब्रिक माइंड में आस्क क्वेश्चंस मैनी भी, नॉर्मल क्वेश्चंस जो ज्यादा पूछते हैं, उसमें ब्राइटा, कैलकेरिया, वेरेट्रम। लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी व्हेन टू टेक द रूब्रिक ऑटिज्म। जैसे मैम ने बताया था कि ऑटिज्म हम डायरेक्ट रूब्रिक नहीं लेना चाहिए, जैसे ऑटिज्म का कोई बच्चा आ गया ऑटिस्टिक, तो हम डायरेक्ट रूब्रिक नहीं लेना उसमें ऑटिज्म का। तो ऑटिज्म में ऐसे हमारी दवाइयां हैं, ऑरम, बराइटा, ब्यूफो, कैक्टस, कालीब्रोम, लाइको और ट्यूब, और 2-3 रेयर मेडिसिन है। तो माइंड में ऑटिज्म, चिल्ड्रन in varicose, before lico and tuberculinum. When to take this rubric? Do you take in all cases of autism? तो ये हमको नहीं लेना है केसेस में, ऑटिज्म डायरेक्ट रूब्रिक नहीं लगाना है। उसके अलावा भी कई दवाइयां हैं जो ऑटिज्म को कवर करती है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन लेना है प्रॉपर उसका सारा कुछ, और उसके बाद उसके जो बिहेवियर में जो चीजें दिख रही हैं आपको, जो यूनिक पिक्यूलियर हैं, वो चीजें लेके ही मेडिसिन देनी है। ठीक है, अगर हमने ऑटिज्म लगा दिया, हम एक कैटेगराइज हो गए कि इतनी दवाइयों में कोई मेडिसिन आएगी, तो वो चीज नहीं करनी हमने। हाइपर एक्टिविटी इन चिल्ड्रन, सिट अवर्जन टू सिट। ठीक है, बैठना ही नहीं चाहते, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी है बच्चों में बहुत ज्यादा, तो इसमें हमारी लेकेसिस है। ऑटिज्म वाला बताया था मैम ने, तो उसमें जैसे हम कई बीमारियां, हमारी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, साइटिस है, ये सब चीजें हम नहीं लेते हैं। हाँ जी। डायग्नोस्टिक रूब्रिक जो होते हैं 90% नॉट टेक देयर रूब्रिक, डायरेक्ट रूब्रिक्स। फ्यू केसेस ऑर्गन रेमेडीज, इफ नॉट शोइंग एनी सिम्टम्स, ओनली शो सम
autistic common symptom, then we can take this rubric for understanding. अगर हमको कोई और सिम्टम नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑटिज्म के ही कुछ कॉमन सिम्टम मिल रहे हैं, तो वहां पे हम फिर भी सोच सकते हैं कि हाँ लगा के हम कुछ आइडिया लगा लें कि क्या मेडिसिन हो सकती है। अगर बहुत लेस कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है, हमको मिल ही नहीं रहे कैरेक्टरिस्टिक, कोई आ ही नहीं रहे हैं, हमने पूरी केस टेकिंग कर ली, फिर हम वहां पे सोच सकते हैं कि हाँ वी कैन टेक इट, है ना। देयर आर फ्यू गर्ल्स हु आर वेरी 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 अटैच्ड टू देयर फादर्स, इट विल कैरेक्टरिस्टिकली कम ऑन योर केस। अगर कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें आपको थ्रू आउट द केस आपको लग रहा है कि ये बच्ची जो है बहुत ज्यादा फादर से अटैच्ड है, हर चीज में वो अटैचमेंट आपको दिख रही है, बट वर्ड ऑफ कॉशन as it is a simple rubric that use it only when it is a very strong and there is no other totality। ठीक है, अगर और कोई totality नहीं मिल रही है और थ्रू आउट आपको ये चीजें मिल रही हैं, तो वहां पे आप लोगे rubric माइंड में attached father, children are attached to the girl is very very attached to father, the medicine is cyclamen। में क्या है, बच्चा जो है अपने फादर के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। हाँ जी, ज्यादा गर्ल्स में दिखने को मिलता है ना, तो इसमें कोई गर्ल और बॉय वो नहीं किया गया है, हाँ जी, कैटेगराइज नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें हमारा साइक्लामेन आ गया। ठीक है, फिर है माइंड में अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स, किसी के साथ भी स्ट्रांगली अटैचमेंट जिनकी हो जाती है बहुत ज्यादा, कार्सिनोसिन एंड नेट्रम सल्फ, अटैच स्ट्रांगली टू अदर्स। नेट्रम सल्फ भी है ना, नेट्रम सल्फ भी है और कार्सिनोसिन। आई हैव सीन कार्सिनोसिन गेटिंग मोर स्ट्रांगली अटैच्ड टू अदर एंड व्हेन दे लीव इट बॉदर्स देम। ठीक है, बहुत ज्यादा अटैच होती है और जब वो छोड़ती है या छोड़ना पड़ता है उसको, तो उसको बहुत बॉदर करती हैं वो चीजें। ठीक है, अब है हमारा ए खत्म हो गया, बी शुरू हो गया, बी अल्फाबेट। अभी तक ए चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी, वर्जन था ना लास्ट हमारा कुछ ए से चल रहा था, तो अब हमारा बी से शुरू होगा। तो इसमें हमारा कई पेशेंट आके बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब मुझे अच्छी दवाई दो, अच्छी दवाई देना। डॉक्टर इतना सा लिक्विड डाला आपने, थोड़ा और डालिए, नीचे तक नहीं गया, कहते हैं आगे ये तो बहुत सूख गई थी, दवा खत्म हो गई थी। मतलब शुरू में तो ठीक था, मगर 3-4 दिन के बाद ना वो सारी तो सूखी हो गई थी। मैं बोलती हूँ जब पानी होता है वो भी तो सूखता ही है ना, अब लिक्विड है तो वो तो सूखेगा, वो तो एब्जॉर्ब भी कर लेगी ना, वो सारी जिंदगी थोड़ी वो गीला बना रहेगा। तो डॉक्टर योर चार्जेस आर टू हाई, कैन वी गेट सम डिस्काउंट? व्हाट इज दिस ऑल? क्या है ये? बार्गेनिंग है। ठीक है, तो ये सब हम बार्गेनिंग में लेते हैं। कल भी एक पेशेंट आए थे, बोलते अभी तो हम आपसे रेगुलर दवाई ले रहे हैं, तो कुछ तो कम कर लो। हाँ, कई पेशेंट आएंगे, हमारे देखिए घर से कितने लोग आने लग गए आपके पास, है ना, तो आप कुछ तो डिस्काउंट किया करो। तो करना पड़ता है मैम, करे या क्या करे वो तुम्हारे ऊपर है करना है कि नहीं करना है, वो तुम्हारा रूब्रिक नहीं निकालना, अपने पेशेंट का रूब्रिक निकालना है। ठीक है, तो वो हमारे हम जब जो हम करेंगे वो हमारा रूब्रिक निकलेगा कि हम करते हैं कि नहीं करते। तो इसमें हमारे बार्गेनिंग लेंगे। हाँ जी, अच्छी दवाई दो या फिर लिक्विड कम डाला, आपके चार्जेस बहुत हाई हैं, थोड़ा हमको कंसेशन दिया करो, सब में बार्गेनिंग है, ये सब बार्गेनिंग में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें हमारी ब्राइनिया है, पल्स है, सिलिशिया है, सल्फर है, सल्फर भी बार्गेनिंग में है ना। तो आपके पास डॉक्टर साहब फ्री सैंपल आते हैं ना, वो मुझे दे दिया करिए, और जैसे सब्जी वाले के पास थोड़ा धनिया मिर्ची डाल दो ऊपर से, फ्री में कुछ भी मिल जाए। वी टेक फुल फैमिली मेडिसिन। हाँ, यही जैसे अभी मैं बोल रही थी, हमारी पूरी परिवार की दवाई जाती है, तो हमको कुछ डिस्काउंट दीजिए, थोड़े में ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो एक मेरी है मंसूरा की एक पेशेंट है, वो बोलती है ऐसे ना कि थोड़ा आप देखिए, हम 3-3, 4-4 हजार की दवाइयाँ ले जाते हैं, कुछ तो डिस्काउंट किया करिए। मैं कर देती हूँ, 100 रुपए कुछ कर देता हूँ डिस्काउंट। मैंने भी किया 20 रुपीज का डिस्काउंट। 20 रुपीज का डिस्काउंट। अभी 240 बने थे, उसमें मैं क्या डिस्काउंट करूँ? 20 रुपीज कम दे दीजिए आप। डॉक्टर भी भगवान कि वो क्या करता है, वो करता है कि नहीं करता है, मगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। मेरा ये मानना है, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो ना, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो स्पेशली, आप देखो, आप जब जाओ किसी शॉप पे और आपको कोई चीज, आप भी कुछ लेते हो, आप थोड़ा बहुत बार्गेन करते ही हो, बिल्कुल, है ना, थोड़ा बहुत हर कोई करता है ना। तो अगर वो सामने वाला बिल्कुल रिजिड हो जाता है ना, इंसान छोड़ के चलाता है, चल रहने दे, हम दूसरी दुकान से ले लेंगे। तो ये थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। जब आपका नाम बहुत हो जाता है ना, फिर कोई चीज फर्क नहीं पड़ता, आप करो ना करो, मगर अभी आप जब ग्रो कर रहे हो तब आपके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए। तो फिर है केस, एक गर्ल थी, वो किसी को भी ना अपने रूम में आना अलाउ नहीं करती थी। जैसे कोई उसके रूम में एंटर करता था, वो चिल्लाने लगती थी, रोने लगती थी, गुस्सा करने लगती थी, शाउट करने लगती थी। तो जब उसका छोटा भाई बॉर्न हुआ तो उसको अपना रूम उसके साथ शेयर करना पड़ा। She shout and cry, don't enter the room, don't touch my toys, table, shouting, howling and crying. ये मेरा रूम है, ये मेरे टॉयज हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते।
Today I was cycling and I noticed if there is another dog coming in street, all stray dogs shouting at them. जैसे dogs होते हैं ना, उनका behavior है ये मेरी टेरिटरी है। जो यूरिन करते हैं जगह जगह पे जाके, वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, ये इतनी मेरी टेरिटरी है। उस टेरिटरी के अंदर कोई दूसरा डॉग आता है तो वो चीखना चिल्लाना भौंकना शुरू कर देते हैं, तो वो यही करेक्टर है। ये करेक्टर आपको ह्यूमन में अगर मिल रहा है तो वहां पे आप ये क्या लोगे, इसमें डायरेक्ट बार्किंग, माइंड में बार्किंग। उसकी टेरिटरी में किसी ने एंटर किया, कितना डीप हो गया मम्मी, है ना? कितना डीप है देखो, एंटर किया तो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसमें हमारी दवाइयां हैं नक्स मॉस्किटा, फास्फोरस, स्ट्रेमोनियम, बूसा, बेल, कैलकेरिया, कैंथेरिस, कैमोमिला, क्यूप्रम, हाइओस, लैक्कैन, लाइसिन और नेट्राम्यूर। ये क्यों होती है? आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मेरी चीज ना चली जाए, मेरी जगह ना चली जाए पेरेंट्स के मन में से, ये चीजें हैं। तो कई तो होते हैं जो जेलस फील करते हैं, वहां पे अलग रूब्रिक है, न्यूबॉर्न टेक द अटेंशन, ऐसे करके रूब्रिक है पूरा जेलसी में जाके। और इसमें क्या है, शाउटिंग, चिल्ला रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है अपनी चीज को ना वो, तो वहां पे हम बार्किंग। टोरंटो रहते हैं शायद, नहीं टोरंटो नहीं, कनाडा में ही रहते हैं किसी दूसरे शहर में। तो 5 साल की लड़की है, उन्होंने बताया कि जब से इसका छोटा भाई आया है, छोटा बेबी बर्न हुआ है, उसके बाद से इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, सारी अटेंशन उसको मिलने के लिए। तो उस चीज वहां पे जाके मैंने फिर वो रोक देख लिया था, जेलेसी वाला ना, और उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, तो वो लिया था मैंने केस उसका, राखी वाला लैक्टिसिस दिया उसको। तो फिर ये हमारा इनसिक्योरिटी की वजह से होता है, एसोसिएटेड विद प्लेस एंड टेरिटरी, पॉसेसिवनेस अबाउट द एरिया, नोबडी कैन क्रॉस दिस एरिया, ठीक है। फिर देयर इज अ मैन, व्हेन ही केम टू द क्लिनिक ही टोल्ड अबाउट हिज एसिडिटी इशू, ही स्टार्टेड for 4 years we are group of people who were fighting with another group against something, and then he explained I have to undergo a lot. तो वो एक बंदा आया अपनी एसिडिटी के इशू लेके, तो वो बता रहा था कोई ग्रुप ऑफ पीपल है इनका, और वो किसी दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, समथिंग अगेंस्ट समथिंग, एंड देन ही एक्सप्लेन आई हैव टू अंडर, और उसके बाद से ही मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई जो उसकी थी प्रॉब्लम एसिडिटी वगैरह की। तो इस तरह की जो बातें करते हैं ना, फाइटिंग, ये मेरी तो लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत लड़ाइयाँ की हैं, ये ऐसे ऐसे करके। हाँ जी। तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइंड में बैटल्स, टॉकिंग अबाउट, बैटल के बारे में बातें करना, ठीक है, टॉकिंग अबाउट बैटल्स। हाइओज है, और एक रेयर मेडिसिन है टेनोएक करके कोई। फिर है एक रूब्रिक इससे रिलेटेड, एक तो हमारा बैटल हो गया, और एक हो गया टॉकिंग ऑफ वॉर के बारे में। वॉर अब क्या होगा, बैटल और वॉर में क्या डिफरेंस है? वार हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर, हाँ, वर्ल्ड वार हो गया ना, तो वो वहाँ पे ये जो बैटल होगा वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में हो सकता है, जो वार होता है वो बहुत ह्यूज, अलग अलग ग्रुप से मतलब आ रहे हैं। ग्रुप्स में अगर है तो बैटल लेंगे, अगर देशों में है तो वहां पे वार लेंगे, मतलब अगर लार्ज लेवल पे जैसे होता है ना, जैसे आर्म फोर्स वालों का हो गया, वहां पे वार लेते हैं हम, है ना। तो बैटल इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ वॉर, ठीक है। बैटल आर वॉन एंड लॉस्ट बिटवीन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप, ठीक है। वॉर इज अबाउट द प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी बिहाइंड द डिसएग्रीमेंट एंड द स्ट्रेटेजी दैट गोज विद यूजिंग आर्म्ड फोर्स, ठीक है। तो वहां पे हम लेते हैं वार। टॉकिंग ऑफ वॉर अगर कोई बात कर रहा है कि कारगिल की लड़ाई में हमारे साथ ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, तो वहां पे आप टॉकिंग वार लोगे, ठीक है। तो इसमें हमारी है बेल, हाइओस, क्रोटिलस कॉस्कोलावा, ना इसका पूरा नाम क्रोटिलस कॉस्कोलावा, एक हॉरिडस होता है, एक कॉस्कोलावा और अगैरिकस, ये 4 हैं। There are few people who pride tell how they took advantage of others and got the things done. कई लोग बड़े प्राइड से बताते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसे किया, मैंने ऐसे फायदा उठाया, मैंने मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे फायदा उठाया, मतलब कोई ऐसी चीज बोलेंगे जिससे हमको लगेगा, वो फीलिंग आएगी कि इसने सामने वाले का मिसयूज किया एक तरह से, मैंने तो अपना काम ऐसे निकलवा लिया, है ना, ऐसे बड़ी प्राइडली बताते हैं। You know, I told this very studious girl in our class that I really like her and I got all her notes, ठीक है। लड़का बता रहा है कि मैंने अपनी क्लास की किसी स्टूडियस गर्ल के साथ ऐसे ऐसे बोला और करा, और उसके मैंने नोट्स ले लिए, है ना। तो कहते हैं कि कोई स्टूडेंट को बुला लिया और सारे काम उसी से ही करवा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे रिसेप्शन का भी काम उससे करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, है ना, और बड़े प्रॉब्लम है तो उसी से सारा कुछ करवा लेती हूँ, है ना, ऐसे करके। टेक एडवांटेज ऑफ अदर, प्राउडली सेड, इसमें हमारे रूब्रिक आएगी, ये रूब्रिक बहुत यूज होता है। इगोटिज्म, रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट अदर्स एंड प्राउड ऑफ इट, दूसरों का फायदा उठाते हैं और फिर प्राउडली बताते हैं, तो रिसाइटिंग देयर एक्सप्लॉइट, इगोटिज्म में जाके,
ठीक है, ईगोटिज्म के बता रहे हैं वो ईगो से, हाँ जी। और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं दूसरों को और उसको रिसाइट कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो ये रुब्रिक हो गया। इसमें एगेरिकस है सिंगली। For a case, there was a patient of mine. He was a music teacher, and he came to me saying he has high sexual desire. He is not married yet. He said, "I live with my parents, and it is sometimes very awkward. I am not able to do the job." He teaches music in school. Most of the time, I keep lying in my bed. लेटा रहता हूँ दिन भर। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर उसमें बहुत ज्यादा है और उसको नहीं रोक पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से सारा दिन बस बेड पे लेटा रहता है। तो इसमें हमारा रूब्रिक आएगा माइंड में बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू फ्रॉम सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक है, बेड रिमेन इन बेड तो हम लेते हैं, हाँ जी मैम। उसके साथ ये कनेक्ट हो गया सेक्सुअल एक्साइटमेंट फ्रॉम, उसकी वजह से सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से वो बेड में ही लेता रहता है सारा दिन। तो इसमें हमारी मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। Case of a female who had some menstrual issue, and she told me that first 2 days she is lying down only. There was little pain, but she said, "I just don't feel like doing anything. I take leave from office and I just keep lying down." ठीक है, तो इसमें हमारा क्या जाएगा? बेड रिमेन इन बेड मेंसेस। हाँ, बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू डूइंग मेंसेस। ठीक है, तो इसमें हमारे हैं अमोनियम कार्ब, कैक्टस, इपिकैक और फास्फोरस। ये भी रूब्रिक बहुत देखने को मिलता है, पेशेंट ही बताते हैं हमको कि फर्स्ट 2 डेज तो मेरी हालत ऐसी होती है कि मैं बेड पे ही पड़ी रहती हूँ, छुट्टी ले लेती हूँ स्कूल से या अपने कॉलेज से या फिर काम से अपने। हाँ जी। तो ये रूब्रिक हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा रूब्रिक। फिर है केस देयर वाज अ चाइल्ड अराउंड 14 ईयर ऑफ एज। he was from Jaipur and his mother wanted to consult for his behavior issue, so lot of anger issue and back replying to grandparents. He said, "I don't know what happens to me at home. I just don't feel good. I like to be at my Masi's house." जैसे ही मैं अपने घर पे आता हूँ मुझे गुस्सा आने लगता है, मुझे मासी के घर पे अच्छा लगता है। ठीक है, बोलता है मुझे पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो जाता है यहाँ पे आके। तो बेड इन बेड एग्रीवेशन, माइंड में बेड इन बेड एग्रीवेशन। बेड इज a place of comfort where you get peace, rest, but the child does not feel good at home. ठीक है, एक हम कंफर्ट की तरह लेते हैं ना बेड को अपने, तो जो कंफर्ट वाला एरिया उससे उसको एग्रीवेशन हो रही है। हमारे अमोनियम कार्ब है आर्सेनिक, कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस, काली कार्ब, मैग्नीशियम म्योर, फास्फोरस, रोडोडेंड्रन और सीपिया। डिल्यूजन, हैप्पी कैन नॉट बी इन हिज ओन हाउस। अपने खुद के घर में उसको नहीं अच्छा लग रहा। डिल्यूजन, हैप्पी कैन नॉट बी इन हिज, उसको ऐसा लगता है, डिल्यूजन है ये उसका कि उसको अपने घर में नहीं अच्छा लग रहा। तो इसमें हमारे आर्सेनिक एल्बम है माइंड में डिल्यूजन, हैप्पी इन हिज ओन हाउस ही विल नेवर बी। अपने घर में उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कभी भी। ठीक है, तो वो बाहर उसको अच्छा लगता है, खुश रहता है, मगर उसको अपने घर में आके नहीं अच्छा लगता। हस्बैंड है ना, उसका भी यही सिम्टम था। वो बोलता है जैसे ही मैं घर पे आता हूँ वैसे ही मेरे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। पेट की, बोलता बाहर रहता हूँ मुझे कभी कोई पेट दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसको बहुत ज़्यादा वो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मगर लीवर की प्रॉब्लम थी, सॉरी। तो मगर जैसे मैं घर पे एंटर करता हूँ वैसे ही मेरी सारी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाती हैं, एसिडिटी, गैस और ये सब चीज़ें ना। तो वहाँ पे आप ऐसे ले सकते हो। हाँ जी। उसको अपने घर में नहीं अच्छा लगता। बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन होम बट गुड एट स्कूल विद स्ट्रेंजर। ठीक है, बिहेवियर प्रॉब्लम, घर पे बिहेवियर प्रॉब्लम है बच्चे में, मगर स्कूल में वो अच्छा है स्ट्रेंजर्स के साथ। तो ये भी रूब्रिक बहुत यूज़ होता है। इसमें 3 ही दवाइयाँ हैं, थूजा, लाइको और ट्यूबरकुलाइनम। कई पेरेंट्स आते हैं ना, बोलते हैं ये घर पे ऐसे करता है वैसे करता है। हम पूछते हैं और स्कूल में कैसा है, इसके स्कूल से कोई कंप्लेन आती है ऐसा बिहेव करता है? तो नहीं, स्कूल में तो इसकी बड़ी तारीफें होती हैं, तो बहुत अच्छे से रहता है ये स्कूल में। ये भी करवाया था मैम आपने पिछली बार। हाँ, तो ये हमारा रूब्रिक है। इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम में जाके माइंड में जाओ, बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन होम बट गुड एट स्कूल विद स्ट्रेंजर्स। ठीक है, डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद माई BP मेडिसिन ड्यूरिंग फीवर। आई जस्ट फील लाइक लाइंग डाउन। आई एम जस्ट कंफर्टेबल विद हिज जॉब। इन दिस जॉब आई एम सिंस 30 years। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है ये हम लेते हैं बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, कंफर्ट में रहना चाहते हैं। मैं अपनी ये BP की दवाई नहीं छोड़ सकता। अब उसको समझाओ, अब तो आपका BP कम आ रहा है, अब आपको गोली कम करनी पड़ेगी। अब जैसे हम मेडिसिन देते हैं ना तो BP नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, हमारी दवाई तो चारों तरफ काम करती है, तो BP लो आना शुरू हो जाता है गोली खाते खाते उसके। तो हम बोलते हैं अब आप अपनी BP की गोली कम करिए, मगर उनके दिमाग में वो चीज़ स्टक होती है, डॉक्टर ने जो बोला है एलोपैथिक वालों ने, ये तो आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो वो उसका कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से वो नहीं निकलना चाहता। वही वैसे ही मैम जो मैं बात कर रही थी कि वो सर्जरी से डरता है और मेडिसिन अभी ठीक भी है, फिर भी बोलता है कि नहीं ठीक है मैं खाता रहूंगा। उसमें भी ले सकते हैं। हाँ, कंफर्ट में रहना चाहता है वो। एक इनसिक्योरिटी की वजह से होता है ये बेसिकली। तो जैसे बोलते हैं हमको कंटिन्यू रखनी है मेडिसिन, है ना। फीवर में
जस्ट लाइक फील लाइक लाइंग डाउन, जो फीवर में बोलते हैं मुझे तो मैं तो बस लेटा रहना चाहता हूँ, वहाँ पे भी आप ले सकते हो। या फिर हम बोलते हैं, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि एक ही जॉब में वो 25 साल से है, तो हम पूछते हैं क्यों, कभी आपने जॉब चेंज करने के लिए नहीं सोचा, जबकि प्रॉब्लम भी है उसको उस जॉब में कई, है ना, सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं मिल रही उसको, कई अच्छी जगह से ऑफर्स भी आए हैं अच्छी सैलरी पे, मगर फिर भी वो नहीं छोड़ रहा है वो जॉब अपनी। तो वो भी एक तरह से हम बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू लेते हैं। स्टार्ट तो कर रहे हो मेडिसिन, बट नेबुलाइजर नहीं छोड़ना चाहते, बीपी शुगर की मेडिसिन नहीं छोड़ना चाहते, है ना, तो वहाँ पे हम लेते हैं ये सारी स्टेटमेंट पे बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू। देयर पेशेंट हु सेज सुबह सुबह उठने के बाद उठने का मन नहीं करता, आई जस्ट फील लाइक टू बी इन बेड, ये भी हम लेंगे। बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू मॉर्निंग, मॉर्निंग आ गया साथ ये में। तो बड़ा बोलते हैं ये तो मैं कई बार तो इंदर में लगाते हैं रुब्रिक। इंदर की सुनेंगे तो बोलेंगे देख तेरा रुब्रिक आ गया, आजकल तो आ नहीं रही क्लास में। तो इसमें हमारी हैं फेराम्यूर, हाइड्रो कालीसल्फ, लाइको, पोर्टोफाइलम, सोराइनम पल्स, रस्टॉक्स, सीपिया, ट्रिटिकम वल्गैरिस, वेनिला,